हेलो क्लास 6। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट की थी। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 3.5। आई होप आप इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली वॉच करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा या व्हाट्सएप पर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, हेयर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज ऑफ 60 फॉर 60। ठीक है, यहाँ पर 60 के लिए दो फैक्टर ट्री गिवन है आपके पास। राइट द मिसिंग नंबर, यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। इसको थोड़ा मैं क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर गिवन है, यहाँ मिसिंग नंबर है 60 का। एक दूसरा ट्री आपको यहाँ दे रखा है, यहाँ पर मिसिंग नंबर है, यहाँ मिसिंग नंबर है और यहाँ दोनों मिसिंग नंबर्स हैं। इट मीन्स आपको यहाँ पर फैक्टर्स दिखाने, फैक्टर ट्री दिया हुआ है, जहाँ भी मिसिंग प्लेस होगा उस मिसिंग प्लेस पर आपको उसका फैक्टर राइट करना है। ठीक है, चलिए आइए जल्दी से करते हैं। तो स्टूडेंट हम आ चुके हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पर, और क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है हमारे पास। 60 का फैक्टर ट्री यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर 60 को 2 फैक्टर्स में हमने यहाँ पर राइट किया है, ब्रेक करके राइट किया है। यहाँ पर 6 एंड 10, 6 10 या 60। ओके, इसके बाद 6 के फिर से हमने फैक्टराइजेशन किया है एंड 6 का फैक्टराइजेशन, एक फैक्टर हमारे पास 2 है। 2 की टेबल हम 6 में रीडिंग करेंगे, हाउ मच टाइम्स इट विल डिवाइड इट। तो 2 से डिवाइड किया हमने, 2 3 जा 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा फैक्टर आ जाएगा 3। ठीक है, मिसिंग प्लेस पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह 60 का दूसरा फैक्टर 10 यहाँ पर गिवन है, 10 का एक फैक्टर हमें 5 यहाँ गिवन है। 5 की टेबल हम रीडिंग करेंगे इन 10, 5 2 जा 10, 2 जा मीन्स 2। अब तो मिसिंग प्लेस पर दूसरा फैक्टर हमारे पास आ जाएगा 2। क्लियर है। इसी तरह हम आ जाएंगे बी वाले पार्ट पर। बी पार्ट है हमारा 60 का फिर से फैक्टर दिया हुआ है 30। ठीक है, 30 की टेबल हमें रीडिंग करनी है 60 में। अब आप देखिए, जब भी 60 को हम 30 से डिवाइड करेंगे 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 3 की टेबल 6 में हम रीडिंग करेंगे, 3 2 जा 6, यानी 30 2 जा हो जाएगा 6। तो यहाँ मिसिंग प्लेस पर हमारा आ जाएगा फैक्टर 2। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास 30 जो फैक्टर है इसका अगेन फैक्टर हमने किया। ठीक है, इस 30 का एक फैक्टर आया हमारे पास 10 की टेबल हम रीडिंग करेंगे 30 तक। 10 3 जा 30 होते हैं, 3 जा मीन्स 3, तो एक फैक्टर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 3 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये जो फैक्टर हमारा 10 था, इसके फिर से हमें 2 पार्ट करने हैं, फैक्टर राइट करेंगे यहाँ पर हम। तो 1 तो सबका फैक्टर है, इसलिए 1 तो राइट नहीं करेंगे। 1 से ग्रेटर वाला हमारा जो फैक्टर होता है 2 हम यहाँ राइट कर देंगे। ठीक है, ये एक मिसिंग प्लेस पर 2 फैक्टर हमने राइट कर दिया। 2 की टेबल हो गई 2 5 जा 7, 2 5 जा 10, तो 5 जा यहाँ पर 5 जा मीन्स 5, दूसरे फैक्टर में हमने राइट कर दिया है 5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। एज इट इज़ आप अपने नोटबुक में नीट एंड क्लीन इसको राइट कर लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन से फैक्टर इंक्लूड नहीं होते, कौन से फैक्टर नहीं लिखे जाते हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को राइट करने का मेथड बता देता हूँ। विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड, कौन से फैक्टर नहीं लिखे जाते प्राइम फैक्टराइजेशन में। देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर नंबर को उसके प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लाई में राइट करते हैं। जैसे सपोज कीजिए, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपके लिए, एक एग्जांपल मैं लेकर दिखा देता हूँ आपको। हमारे पास क्या है, 40 है। ठीक है, 40 इज ए कंपोजिट नंबर। 40 को हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन राइट करेंगे तो लिखेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर आप कोशिश कीजिए देखने की कि हमको क्या चीज़ ऐसी मिल रही है जो हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं की है। तो क्या आपको ये नंबर खुद 40 दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ? नहीं है ना। ठीक है, और क्या यहाँ पर 1 है लिखा हुआ? क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है, बट यहाँ पर हमने 1 राइट नहीं किया है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 चीज़ें हैं जो हम राइट नहीं करते। एक तो हम लिखते हैं 1, जो हमें इंक्लूड नहीं करना होता है। ठीक है, 1 सबका फैक्टर होता है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 को इंक्लूड नहीं करते। और एक वो नंबर जो खुद है उसको हम इंक्लूड नहीं करते। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1
एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया है। हम क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करते हैं कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में? 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। कम्स ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर राइट करना है। एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और उसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। देखिए, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट 4 डिजिट हमें नंबर राइट करना है सबसे पहले, तो उसको हम राइट कर देते हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। जब भी ग्रेटर नंबर राइट करना हो तो 9 की सीरीज लेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना हो तो 1 के आगे 0 लगा देंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमने 4 टाइम्स 9 9 9 9 राइट कर देना। तो ये 4 डिजिट का हमारे पास क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कभी भी हमसे पूछेगा ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट के लिए आप क्या करेंगे? 9 का यूज़ करेंगे हर एक डिजिट पर, और स्मॉलेस्ट के लिए फर्स्ट डिजिट आपकी जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू होगी वहाँ 1, उसके आगे सारी डिजिट्स 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में करना है, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स राइट कर लेते हैं। 9 9 9, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको फैक्टराइजेशन मेथड पता होगा डिवीजन से। सबसे पहले 3 से इसको कट करना है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर इसको हम 3 से दोबारा डिवाइड कर देते हैं। 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा। इसके बाद फिर से इसको हम करते हैं डिवाइड 11 से। 11 1 जा 11। इसके बाद 1 हम राइट करेंगे, तो 1 स्मॉलेस्ट है। ठीक है, स्मॉलर है इससे 11 से, तो वहाँ पर हम पहले 0 राइट करेंगे, तब दूसरी डिजिट राइट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 101। ठीक है, तो 11 से हो जाएगा 11 1 जा 11, तो ये 101 आ जाएगा। और 101 से फिर हम राइट करेंगे 101 1 जा दिस वन, राइट। तो हमारे जो प्राइम फैक्टर बने वो क्या बन जाएंगे? फॉर्म जो हमारी बनेगी इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको राइट करना था, तो ये बन जाएगा 9999 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 101। ये आपको राइट करना, इट इज़ द आंसर। ओके, नाउ अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपको चाहिए एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन 3 किया था, वहाँ ग्रेटेस्ट नंबर हमने राइट किया है, यहाँ स्मॉलेस्ट करेंगे। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर हम कैसे राइट करते हैं, बस उसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर राइट करने हैं। तो सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, वो हमारा कितना होता है? 1। पहली डिजिट हो गई हाईएस्ट हमारी 1, इसके बाद 1 2 3 4 4 0 आ गए। टोटल डिजिट है 1 2 3 4 5 हो गई। तो ये स्मॉलेस्ट आपके पास आ गई, यानी 10,000 हो गया हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो गया। अब इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा? फिर से डिवीजन मेथड से फैक्टर कर लेते हैं। तो 10,000 हमने राइट कर लिया है, फिर से हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 5 जा 10 0 0 0, फिर से 2 से करेंगे हम, क्योंकि जब तक 0 लास्ट में आता रहेगा तो ये 2 से डिवाइड होता रहेगा। तो 2 जा 2 5 जा 0 0, फिर 2 से किया हमने 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा 0, फिर 2 से किया हमने 2 6 जा 2 2 जा 2 5 जा। अब ये 5 आ गया है, अब 5 से हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से हो जाएगा 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से हो जाएगा फिर 5 जा, और 5 से फिर हो जाएगा 5 1 जा। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन आ चुका है। इसको राइट करने का देख लीजिएगा, तो हम लिखेंगे 10,000 इज इक्वल टू 1 2 3 4, 4 टाइम्स हमारे पास मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई में 4 टाइम्स हो जाएगा 5,
ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करते चलें। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ 1729। 1729 के सारे प्राइम फैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं। जैसे अभी हमने फैक्टराइजेशन किया है उस टाइप से आप कर लेंगे। अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, उनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। नाउ स्टेट द रिलेशन, एक रिलेशन हमको बताना है, इफ एनी, अगर कोई है, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स के बीच में कोई रिलेशन है तो वो आपको बताना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आइए करते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको 1729 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका मैंने आपको बता दिया है, डिवीजन मेथड से करना है। 1729 को हम इस तरह से राइट कर लेंगे। सबसे पहले 7 की टेबल से इसको हमें डिवाइड करना है। 7 2 जा 3 बचेगा, 7 4 जा फिर 4 बचेगा, 7 7 जा। ठीक है, अब 13 की टेबल से ये कट होगा। ठीक है, 13 1 जा 13, 13 9 जा 117, फिर 19 की टेबल से ये कट होगा, 19 1 जा 19। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर करना है, पहले 7 आएगा, फिर 13 आएगा और फिर 19 आएगा। ये असेंडिंग ऑर्डर इसका हो जाएगा। तो 1729 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब इसको लिखेंगे 7 × 13 × 19, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गया। तो फैक्टर्स आ गए हैं 17, 13 और 19। ठीक है, करेक्ट। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स कौन से हो गए? तो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास निकल के आए हैं, वो हो जाएंगे हमारे पास 7, 13 और 19। ठीक है, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब क्या करना है, क्या हमें इनके बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है? यस, दिख रहा है। 7 + 6 13, 13 + 6 19। यानी अगर हम 13 में से 7 को माइनस करते हैं, डिफरेंस लेते हैं तो 6 आता है। इसी तरह 19 में से अगर हम 13 को माइनस करते हैं तो 6 आता है। तो 2 कंसेक्यूटिव जो हमारे पास प्राइम फैक्टर हैं उनका डिफरेंस 6 है। तो हम क्या राइट करेंगे? ठीक है, डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स is 6। डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर इज 6। कंसेक्यूटिव एक के बाद एक, ठीक है, एक के बाद एक आने वाले जो फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर, उनका जो डिफरेंस है वो 6 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। 3 कंसेक्यूटिव नंबर की जो प्रोडक्ट होती है यानी मल्टीप्लाई जो होती है वो डिविजिबल होती है 6 से। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं इसको वेरीफाई करने के लिए। ये स्टेटमेंट जो गिवन है आपको इसको वेरीफाई करना है और इसके लिए कुछ आपको एग्जाम्पल देना है। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। तो हमको क्या करना है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं और इनकी मल्टीप्लाई को शो करना है, राइट। देखिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं 2 से। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं 2 × 3 × 4 को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, छोटे नंबर से स्टार्ट किया हमने। कंसेक्यूटिव 2 3 4 कंसेक्यूटिव नंबर है। 2 3 6 6 4 24 24 डिविजिबल होता है 6 से। 6 की टेबल में 24 आता है, 6 4 24। इट मीन्स ये डिविजिबल है 6 से। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। एक और ले लेते हैं, आप कुछ भी ले लीजिए। 6 × 7 × 8, राइट। कितना आ जाएगा? 6 7 जा कितना है? 42। 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाई इसकी? 8 2 16, 8 4 32 + 1 33। ठीक है, 3 3 6, ये 6 से डिविजिबल है, ये भी 6 से डिविजिबल है। कैसे पता लगा? देखो, मल्टीप्लाई में 6 आ रहा है, इट मीन्स 6 से डिविजन होगा। और आपको केवल नंबर को चेक करना है कि नंबर कैसे होगा। देखिए, लास्ट डिजिट आपकी क्या है? 6 है, जो कि 2 से डिविजिबल है।
डिजिट का सम चेक करेंगे, 3, 3, 6 और 6 12, 3 से डिविजिबल है। जब कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है तो वो 6 से भी डिविजिबल होता है। इट मीन 3, 3, 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ये 2 एग्जाम्पल हमने राइट कर दिए। आप और भी ले सकते हैं, आप 10 इंटू 11 इंटू 12 ये भी ले सकते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 की 11 से मल्टीप्लाई 110 आ जाएगी, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 1 3 2 0। ये भी 6 से डिविजिबल है। क्यों है, क्योंकि 1 3 4 4 to 6 6 सम हो गया हमारा 6 जो कि 3 से डिविजिबल है। लास्ट डिजिट 0 है, 2 से डिविजिबल है। डिजिट 1 3 2 0 जो हमारा नंबर है ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल हो गया। तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, जो ये दिखाते हैं कि 3 कंसेक्टिव नंबर की प्रोडक्ट 6 से डिविजिबल है। तो ये एग्जांपल्स हमारे हो जाते हैं। आप कोई से भी लिख सकते हैं, कोई और नंबर आप कंसेक्टिव ले लीजिएगा, उनकी प्रोडक्ट भी हमेशा 6 से डिविजिबल आ जाएगी। ठीक है, तो वो एग्जांपल्स हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ 2 कंसेक्टिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 4। सम ऑफ 2 कंसेक्टिव ऑड नंबर, 2 कंसेक्टिव ऑड नंबर का जो सम होता है डिविजिबल होता है 4 से। इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ एग्जांपल देने हैं। स्टेटमेंट वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। ठीक है, तो आप 2 ऑड नंबर लेते जाएं और चेक करें 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो 4 से डिविजिबिलिटी आपको शो करनी है सम ऑफ 2 कंसेक्टिव ऑड नंबर की। तो फर्स्ट हमारा ऑड नंबर होता है 1 के बाद अगला नंबर आता है हमारे पास 3 ऑड नंबर, ये सब ऑड नंबर है। ठीक है, तो 1 + 3 कितना होता है 4। ये क्या है, डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 4। अब आप कोई और नंबर ले लीजिए, 5 ले लीजिए। 5 के बाद आता है 7, 5 + 7 कितना हो गया, 12 हो गया। ये भी डिविजिबल है 4 से। ठीक है, कुछ और नंबर ले लीजिए, और नंबर 11 ले लीजिए। 11 + 11 के बाद आता है और नंबर 13, दिस इज 24। 24 भी डिविजिबल है 4 से। ठीक है, ये आपके कुछ एग्जांपल बन जाएंगे जो ये शो करते हैं ये 2 कंसेक्टिव ऑड नंबर का सम 4 से डिविजिबल होता है। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है उसके प्राइम फैक्टर्स में मल्टीप्लाई के रूप में उसको हमें लिखना होता है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में राइट करना होता है। कोई भी फैक्टर ऐसा ना हो जिसका पूरी तरह से फैक्टराइजेशन ना हुआ हो, यानी फुल फैक्टराइजेशन ना हुआ हो। ठीक है, किसी और नंबर की मल्टीप्लाई के रूप में उसको हमें लिखना होता है कि वो पूरा कम्प्लीटली फैक्टर हो जाए। कोई भी ऐसा ना हो कि किसी और की मल्टीप्लाई के रूप में उसे लिखा जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है 24, 2 × 3 × 4 आए। अब 4 को हम 2 × 2 लिख सकते थे। 8 का मतलब यहाँ पर फुल फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है। बी पार्ट में जाएंगे, 7 × 2 × 2 × 2। यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसको हम किसी और मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकें। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन पूरा हो चुका है, तो हम इस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, इस पर हम टिक लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया बी वाला। सी वाले को चेक करते हैं, 70 = 2 × 5 × 7, 2 5 10 7 70 हो गया। 2 5 7 ऐसे फैक्टर हैं जिसको किसी और फैक्टर की मल्टीप्लाई में हम नहीं राइट कर सकते। तो ये भी हमारा आंसर हो गया, सी वाले पर भी हम टिक कर देंगे। ठीक है, डी वाले को चेक करते हैं, 54 = 2 3 9। 9 यहाँ पर ऐसा फैक्टर है, 3 × 3 लिखा जा सकता है। इट मीन्स यहाँ पर फैक्टरेशन पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारे पास बी और सी ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर पूरा फैक्टरेशन हो चुका है। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा बी एंड सी पार्ट। ठीक है, चलो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, रीडिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 18 इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3। ठीक है, 18 जो है 2 × 3 से डिविजिबल है। ओके, इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 2 × 3। अगर 18 डिविजिबल है
इसके फैक्टर 2 और 3 से, तो 2 इंटू 3 इनके फैक्टर की जो मल्टीप्लाई है 2 3 से 6, इससे भी मल्टीप्लाई है, ऑल्सो डिविजल बाई 2 इंटू 3 इंटू 6। सिमिलरली ए नंबर इज डिविजल बाई बोथ 4 एंड 6। इसी तरह से एक नंबर 4 और 6 से दोनों से डिविजिबल है। कैन वी से दैट द नंबर मस्ट बी आल्सो बी डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6 इंटू 24। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि वो नंबर 4 और 6 से जो डिवाइड हो रहा है 4 मल्टीप्लाई 6 यानी 24 से भी डिवाइड होगा? क्या समझे आप? जैसे एक नंबर हमारा 18 था, वो 2 और 3 से डिवाइड हो रहा था, तो 2 3 की मल्टीप्लाई से भी डिवाइड हो रहा है, यानी 6 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या कोई ऐसा नंबर जी है जो 4 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो? तो 4 मल्टीप्लाई 6 24 से भी डिविजिबल हो? क्या ऐसा हो सकता है? अगर नहीं है तो आप बताएंगे एक एग्जाम्पल से, ठीक है? देखिए, 12 एक ऐसा नंबर है 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, बट 4 मल्टीप्लाई 6 हो गया 24। तो 24 की टेबल में तो 12 तो आता नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया नॉट, कि कोई ऐसा दूसरा नंबर नहीं है जो 4 इंटू 6 से भी डिवाइड होगा अगर 4 6 से डिवाइड हो रहा है तो। इसको राइट करने का मेथड देख लेते हैं। लिखेंगे हम, इफ ए नंबर is divisible by 4 and 6 both, then it is not compulsory that it will be divisible बाय 4 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 24। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6। ठीक है, 12 डिविजिबल है बोथ 4 और 6 से, बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 24। ये हमारा आंसर हो गया। तो कोई नंबर डिविजिबल है 4 6 से, दोनों से, ठीक है, बोथ बाई 4 एंड 6 बोथ, देन इट इज़ नॉट कंपल्सरी, कि ये कंपल्सरी नहीं है कि वो 4 मल्टीप्लाई 6 24 से भी डिवाइड होगा। इसके लिए एग्जांपल हमने दिया, 12 एक ऐसा नंबर है जो 4 6 दोनों से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, लेकिन वो 4 6 की मल्टीप्लाई यानी 24 से डिवाइड भी होता है। ठीक है, चलिए आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं एक स्मॉलेस्ट नंबर हूँ, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, मेरे 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैं, कैन यू फाइंड मी। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसा करना है। स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैं, तो हमारा जो नंबर निकलेगा इसको हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर। पहला प्राइम फैक्टर हमारे से होता है 2 से, उसके बाद 3 से, 2 3, उसके बाद आएगा 4 हम लिख नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी 2 का फैक्टर 2 आ चुका है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 6 नहीं आ सकता क्योंकि 2 3 फैक्टर बनेंगे, ऑलरेडी हम ले चुके हैं। इसके बाद आएगा 7, 2 3 5 7, क्योंकि डिफरेंट फैक्टर लेने थे इसलिए हमने डिफरेंट लिए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 7 ज़ा 210। ये हमारा पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको इसके सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को 3-4 टाइम ज़रूर देखिए ताकि हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की एक्सरसाइज मैं आपके लिए लेकर आऊँ।